इस दफा 6 मुहर्रमुल हराम, कितनी मुहर्रमुल हराम, बहुत अहम काम होने जा रहे हैं, बहुत अहम। पाकिस्तान की तारीख का इतना अहम काम कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में इतना संजीदा कदम कभी किसी ने नहीं उठाया। मुहर्रमुल हराम जैसे हसास अशरे में, हसास उन्वान पर इत्तिहाद का दामन पकड़कर मैदान में आना, इतना संजीदा कदम इससे पहले कभी, इतना संजीदा कदम उठाया है। इस तबके ने मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उस कमेटी को जिन्होंने ये माहौल बनाया, हमें भी जो है उन्होंने मदऊ किया, दूसरों को भी मदऊ किया। मैंने उनसे कहा तुम्हारे मकासद क्या, उन्होंने कहा हमारे मकसद ये है कि पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान में फिरका वारियत है और पाकिस्तान में लड़ाई है और पाकिस्तान में इंतशार है और लोग दस्तो गरेबान है और एक एक को मानते हैं और दूसरा दूसरे को मानता है, एक यकम को जुलूस निकालता है, दूसरा 10 को निकालता है, ये इसको नहीं मानता और वो उसको नहीं मानता। ये माहौल जा रहा है, पाकिस्तान का चेहरा और पाकिस्तान का नक्शा गलत पेश हो रहा है। मैं उस संजीदा कदम उठाने वालों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने ये माहौल बनाया कि नहीं नहीं, हम दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा खूबसूरत पेश करेंगे और उन्हें बताएंगे नहीं वो भी गलत है, ये भी गलत है। पाकिस्तान एक बीच पर खड़े लोग सारे, और वो क्या, वो उमर को भी मानते हैं, हुसैन को भी मानते हैं। अच्छा, मुझे लोग कहने लगे मौलाना साहब ये तो सब दुनिया कहती है, कहते हम भी मानते हैं, वो कहते हम भी मानते हैं। मैं इन लोगों को सलाम अकीदत क्यों पेश कर रहा हूँ, ये सिर्फ कह नहीं रहे, ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, ये अमल बता रहे हैं, ये खुद मैदान में ये क्या करेंगे, ये वाक करेंगे। इनके हाथों में तमाम मकातिब फिक्र, पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र जमा होंगे, तमाम मकातिब फिक्र, तमाम मसालिक जमा होंगे और जमा होकर हाथों में हाथ डालकर निकल रहे होंगे। उनके हाथों में परचम होगा, उस पे लिखा होगा वाह उमर वाह हुसैन। क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एक ही नारे में दोनों जवाब आएंगे। क्या लिखा होगा, वाह उमर। ये पैगाम हम दुनिया को देंगे कि पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची अमन का गहवारा है, यहाँ कोई मसला नहीं। हम निकल पड़े, हम निकल पड़े, रोड पे निकलेंगे, हम वाक करेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम हाथों में वो परचम उठाए होंगे और परचमों पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, और वाह उमर और वाह हुसैन के नारे। ऐसे दौर में जब लोग फिरका वारियत फैला रहे हैं, जब लोग फिरकों की बात कर रहे हैं, जब लोग अपने अपने मसलकों की बात कर रहे हैं, जब लोग अपने अपने मिजाजों की बात कर रहे हैं, जब लोग अपने अपने दिनों की बात कर रहे हैं, हम ना दिनों की बात करेंगे, ना मिजाजों की बात करेंगे, ना मसलकों की बात करेंगे, हम इस्लाम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, और इस्लाम के हीरोज की बात करेंगे। उमर भी इस्लाम के हीरो हैं और हुसैन भी इस्लाम के। हम यकम वाले को भी कहेंगे वाह, हम 10 वाले को भी कहेंगे, हम यकम वाले को कहेंगे वाह उमर, और हम 10 वाले को कहेंगे वाह हुसैन। उसका उन्वान भी बड़ा खूबसूरत है, उसका उन्वान है दामादे अली और इब्ने अली। दामादी अली, हम इन रिश्तों को फेर कर नबी के घर में लाएंगे और नबी के घर से रिश्तों को लेकर आप फैलाएंगे और दुनिया को बताएंगे उमर का ताल्लुक भी नबी के घराने से है, हुसैन का ताल्लुक भी किससे। हम इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा का जिक्र भी होगा और अहले बैत का भी होगा। किसका भी होगा। तो ये जो काम करने हम जा रहे हैं, इसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये इतना अहम संजीदा काम बदअमनी के खात्मे के लिए, फिरका वारियत के खात्मे के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, नफरत के खात्मे के लिए, अदावत के खात्मे के लिए, फिरकों के खात्मे के लिए। किसी ने क्या खूब कहा, संभाल के रखो, ये जो फिरके तुम्हारे हैं, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी।
ये माहौल बनेगा। ये 6 मुहर्रम को शाम 4 बजे सिविक सेंटर, कहां से, चूंकि आजकल प्रॉब्लम जा रही है, नंबर बंद हो रहे हैं, अगर हमने 2-3 साल ये काम कर लिया, ये नंबर शंबर फिर बंद, नंबर शंबर बंद, गाड़ियां शाड़ियां बंद, दुकानें शुकानें बंद, मार्केटें शार्केटें बंद। हम इसके खिलाफ निकले कि मत कुछ बंद करो भैया, लड़ाई नहीं है। किसने कह दिया लड़ाई? यहाँ अपने अपने मजहब पर अमल की इजाजत है, लेकिन तरीकाकार वो है जो हम बता रहे हैं कि यह तारीफ करनी है। क्या करनी है? आए तो 4 बजे सिविक सेंटर से ये इत्तेहाद उम्मत वाक, क्या उम्मत का इत्तेहाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ लोग इत्तेहाद उम्मत कमरे में करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कैमरे के सामने करते हैं, कुछ लोग जो है वो जबान से करते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत का ऐलान रोड पर करेंगे और चल कर करेंगे। तो आपने ही मेरा पैगाम तमाम तबकात तक पहुंचाना है। हम उस कमेटी को, जो कमेटी ये काम करने जा रही है, इत्तेहाद उम्मत कमेटी, इत्तेहाद उम्मत नाम भी उन्होंने बहुत खूबसूरत रखा है। मैं इस नाम रखने पर भी उन्हें शाबाश देता हूँ, इस कदम उठाने पर भी उन्हें शाबाश देता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ आप ये काम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश है, हमारी चाहत है, और हमारी कोशिश और चाहत यह है कि 10 मुहर्रम भी हमारा है। जिस तरह यकम मुहर्रम हमारा है, 10 भी, जिस तरह उमर हमारे हैं, हुसैन भी, जिस तरह हुसैन हमारे हैं, उमर भी, ये सारे दिन हमारे, हम सब इन दिनों में मुत्तफिक हैं। किसी दिन हमें किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है कि 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद नहीं हुए, है किसी को इख्तिलाफ? ये तो मुत्तफिका मसला है, इसमें पता नहीं लोगों ने क्यों इख्तिलाफ डाल दिया। ये सब का मुत्तफिका मसला है, और ये भी सब का मुत्तफिका मसला है कि हुसैन हम सब के, तो हमें भी हुसैन को खराजिया की इज्जत पेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो काम करने पड़ेंगे, थकना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी आप हिम्मत करेंगे, आप थकेंगे नहीं, तो इंशाअल्लाह हम बहुत सौ को बेदार कर देंगे। फिरका वारियत की तो ऐसी हवा हम निकाल देंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। 10 मुहर्रम को जब अहले सुन्नत रोड पर निकल कर जुलूस निकाल कर हुसैन हुसैन करेंगे, 9 मुहर्रम की रात को जब हुसैन हुसैन करेंगे, तो भाई लड़ाई होगी, फितना होगा, शरारत का मौका किसी को मिलेगा। कोई कहेगा कि पाकिस्तान में फिरका वारियत, कोई कह सकेगा? हम ये बात कहने वालों की ज़बानें बंद करेंगे जो कहते हैं पाकिस्तान में फिरका वारियत है और पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान महफूज है। हम तुम्हें बताएंगे। कहने वाले का कैसे बताएंगे? हमने कहा 2 सैयद हमारे पास हैं, अब्दुर्राफ़े शाह बुखारी और मोहिउद्दीन शाह बुखारी। और आपको मजे की बात बताता हूँ, एक की रिहाइश मेरे दाएं तरफ है, एक की रिहाइश मेरे बाएं तरफ है। मुझे ये एजाज हासिल है, मैं 2 सैयदों के दरमियान में रहता हूँ। एक सैयद से जुलूस शुरू करेंगे, दूसरे सैयद के पास जाएंगे। एक सैयद से जुलूस शुरू करेंगे, दूसरे सैयद के पास जाएंगे। हुसैन की औलाद से जुलूस शुरू होगा, हुसैन की औलाद में जुलूस खत्म होगा, दरमियान में फारूकी होगा। इधर से हनफी आ रहा होगा, इधर से दूसरा हनफी आ रहा होगा। यार कमाल नहीं हो जाएगा? कमाल हो जाएगा। देखो जज्बे हौसले की बात, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? भाई ये इंतजामिया पुलिस हम सब चाहते हैं कि फिरका वारियत का खात्मा, पूरी हुकूमत चाह रही है। यार मैं इस कमेटी को सलाम, जो बड़े बड़े हुकूमतें ये काम नहीं कर सकी, वो काम एक कमेटी करने निकली है, कमाल की है, इत्तेहाद उम्मत कमेटी। इसके तहत 9 मुहर्रमुल हराम नूरानी मस्जिद मदीर 15, मैं तो कहता हूँ एयरपोर्ट पे पढ़े, लेकिन ये कहते हैं कि नूरानी में पढ़ लें। हाँ, नूरानी मस्जिद में आप मगरिब की नमाज पढ़ें। ये सोशल मीडिया कब बंद हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज भी नहीं है। हम मीडिया शीडिया, बिजली शिजली, स्पीकरों शिकरों, तारों शारों पे चलने वाले लोग नहीं है। हमारे असलाफ पे बड़ी जो है वो तारीख है। तो हमने
9 मुहर्रमुल हराम की नमाज मगरिब की कहाँ पढ़नी है? नूरानी मस्जिद मलीर 15 जुम्मे का दिन होगा। हजरत शाह साहब अब्दुल राफे शाह बुखारी की मस्जिद में पढ़नी है। और इतना खूबसूरत मंजर हो गया है मौलाना अनफी साहब, इतना खूबसूरत मंजर हो गया है शाह बुखारी से लेकर शाह हुसैनी तक। साहब ऐसी कुदरत ने, कोई कुदरत की बात है। अल्लाह ताला जब मुल्क पर रहम करना हो, अल्लाह ताला ने जब लोगों पर रहम करना हो, अल्लाह ताला ने जब धरती पे अमन कायम करना हो, तो हमेशा सैयदी काम आए हैं। खुदा की कसम आज भी सैयदी काम आए हैं। बुखारी की औलाद और हुसैनी की औलाद तुम्हें सलाम है, सलाम है तुम्हें। बुखारी से हुसैनी तक यानी मलीर 15 में ये नमाज अदा होगी। उसके बाद अब हज़रात चलेंगे और मुजफ्फराबाद कॉलोनी में कौन सा स्टेडियम है शाह साहब? यंग शाहीन स्टेडियम में अजीम उल शान फकीहुल मिसाल फलसफा शहादत, क्या उन्वान है? फलसफा शहादत उन्वान ही ऐसा है। शहादत का फलसफा क्या है? ये वहां से आकर, वो वहां से आकर, ये वहां से आकर, जब सब जमा हो जाएंगे फिर उन्हें बताया जाएगा हुसैन क्यों शहीद हुए और उमर क्यों शहीद हुए। ये फलसफा आखिर शहादत का क्या है, ये वजह क्या है, ये बताया जाएगा। इसके लिए आप हजरात ने भरपूर मेहनत करनी है, अमन का पैगाम लेकर आना है और परचम वो बनाना है जिस पर क्या लिखा होगा? एक ही परचम पे क्या लिखा होगा? वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर। ठीक हो गया? तो ये इस तरह मेहनत करेंगे, वार्ड सतह पर आप काम करेंगे और इंशाअल्लाह माहौल आगे बढ़ेगा। वक्त चूँकि कम है, हजरात ने और आपने भी अपने अपने घरों तक जाना है। आज का ये पैगाम इत्तेहाद का हमने सबको देना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है, इसे महफूज करना है, मजबूत बनाना है। और 10 मुहर्रमुल हराम को भी, 10 मुहर्रमुल हराम को भी ये मलीर से इर्द गिर्द के लोग अपनी अपनी तर्ज पे आएंगे। ये दिन में मौलाना तारिक मसूद साहब के यहाँ एक इज्तिमा होता है, उसमें शिरकत करेंगे और रात की वहाँ बड़ी मजलिस, रात की वहाँ बड़ी मजलिस जो बहुत बड़ी मजलिस होती है मोइनाबाद में, जिस यूनिट का मैं सदर रहा हूँ, उस यूनिट की बड़ी मजलिस मैन ग्राउंड में होती है। सब ने उसमें शिरकत करनी है। उससे बड़े बड़े खुतबा जो है वो उससे खिताब फरमाएंगे और अहम तरीन ऐलानात होंगे, उसे भी हमने कामयाब करना है। इस तरह यकम मुहर्रम से शुरू होने वाला अशरा फारूक और हुसैन का प्रोग्राम 10 मुहर्रमुल हराम की इशा के बाद उस आखिरी इज्तिमा और मजलिस के बाद इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ दुआ की जाएगी। उसके बाद आगे चेलम तक हमने क्या करना है, उसके लिए 10 मुहर्रम के उस इज्तिमा में ऐलान होगा। मैं शाह साहब को, इनकी पूरी टीम को, जिली जिम्मेदारान को, आप तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ इस खूबसूरत कन्वेंशन के इनेकाद पर। उम्मीद रखता हूँ मेरी ये बातें आप अपने दिल में रखकर लोगों तक पहुँचाएंगे और आपका किरदार चूँकि कुरंगी का बहुत ज़्यादा होगा, आपने जुलूस की शक्ल में शाह साहब की मस्जिद में नमाज पढ़ के वहाँ से वहाँ तक आना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।